नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स की एक खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उद्यमिता के प्रति अपने समर्पण से रोंगटे बिखेरने वाले श्री अग्रांशु द्विवेदी जी से, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के स्टार्टअप मेंटर हैं, जिन्होंने मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी की शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में प्राप्त की है और उनके पास 14 वर्षों का सैद्धांतिक और कारपोरेटिव एक्सपीरियंस भी है। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पूरे देश में स्टार्टअप्स को मेंटर किया है। आप आईआईटी बॉम्बे के ई सेल के साथ भी संबद्ध हैं, जहां उन्होंने अनेक स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन भी दिया है। अग्रांशु जी ने 5 वर्षों तक जबलपुर स्मार्ट सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटर मैनेजर के रूप में सेवाएं दी हैं, जहां उनका योगदान स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप्स को समृद्धि की ओर मोड़ने में सहायक हुआ है। साथ ही आप क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के भी मार्गदर्शक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और मैं सी टाइम्स के सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार करता हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बदल रहा है, इस बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए बिल्कुल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और लगातार मध्य प्रदेश में भी जब से हमारे 2015 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी। जी। उस समय से जब भारत में केवल 4000 स्टार्टअप हुआ करते थे और आज की जो डेट है, वहाँ तक हम देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख से प्लस जी, स्टार्टअप्स जो हैं, बिल्कुल। वो रजिस्टर हो चुके हैं। जी, बिल्कुल। और यही जो बदलाव है, जो युवाओं की सोच में बदलाव है कि मुझे एक नौकरी ढूँढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, इस चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया है। जी, बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में भी आज से 5 से 6 साल पहले जब जहाँ सिर्फ 400 से 500 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, हुँ। आज की डेट है कि 3500 प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। जी। साथ ही साथ लगातार ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये और बढ़ रहे हैं और युवा जो हैं, जो पास आउट होने के बाद कॉलेजेस से अब मोटिवेट हो रहे हैं बिल्कुल, अपना खुद का काम शुरू करने के लिए। तो बिल्कुल। डेफ़िनेटली एक ये बहुत बड़ा बदलाव है, एक सोच का जो बदलाव है वो हम बिल्कुल देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में। जी। तो बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। युवा जो हैं अब वो जॉब देना चाह रहे हैं और लगातार इसकी ओर बढ़ रहे हैं। और सरकार है और अलग-अलग संस्थाएँ हैं जो लगातार उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। हमारे जी। जैसे स्टार्टअप मेंटोर्स हैं, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को कि वो इस दिशा में और आगे बढ़ें और वाक़ई में कुछ अच्छा करें। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि मध्य प्रदेश के जो स्टार्टअप्स हैं, वो उनका वर्तमान ट्रेंड्स क्या है? क्या आपकी राय क्या है उस पर और किस सेक्टर की तरफ युवाओं का ज़्यादा रुझान दिख रहा है आपको? जी, देखिए लगातार अगर हम जब देख रहे होते हैं, जी, तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर स्टेट है, बिल्कुल। तो एग्रीकल्चर की तरफ युवाओं का बहुत ज़्यादा रुझान है, नए-नए स्टार्टअप्स हैं। कुछ स्टार्टअप्स अगर हम देखें मध्य प्रदेश में जैसे ग्रामोफोन नाम से एक स्टार्टअप है, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस एग्रीकल्चर फील्ड में। इसके अलावा भी और भी जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर एक बड़ा सेक्टर है, जिस जी, पे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जी, जी, आईटी सेक्टर है, वो ऑलरेडी काफ़ी डोमिनेटिंग है। उस आईटी सेक्टर में भी लगातार नए स्टार्टअप्स जो हैं, वो आ रहे हैं। ई-कॉमर्स भी काफ़ी अच्छा एक सेक्टर देख रहे हैं हम। व्हीकल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पर स्टार्टअप्स काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस बेस्ड पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी जी, हमारा मध्य प्रदेश बिल्कुल, कहीं पीछे बिल्कुल। नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर्स में भी हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रेंडिंग हमारे जो है सेक्टर्स हैं जिस पे स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छे से काम करना चाह रहे हैं और इसमें काफ़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश के और बल्कि मैं कहूँगा हमारे जबलपुर के ही एक स्टार्टअप हैं recruity.com जिन्हें 2020 में जो हमारा गार्टनर्स रिपोर्ट पब्लिश होता है यूएस से, उन्होंने उन्हें फास्टेस्ट हायरिंग सॉफ्टवेयर का अवार्ड भी दिया हुआ है। ओके। तो ये वो ट्रेंड्स हैं जो बता रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे जबलपुर का युवा स्टार्टअप्स को बहुत सीरियसली ले रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। जी, बिल्कुल। ये बताइए कि इंक्यूबेशन जो सेंटर है, किस तरह से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं? जी, बिल्कुल देखिए इंक्यूबेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन सेंटर्स आज वो नर्चरिंग बॉडी बन रहे हैं, जी, जो बेसिकली स्टार्टअप्स को कोलैप्स होने से बचाने का भी काम कर रहे हैं और उन्हें एक दिशा देने का क्योंकि नॉर्मली देखिए स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप भी
एक तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं वो। जी। बट उस बिज़नेस में 2 चीज़ें हैं, 2 मापदंड हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें पहला है इनोवेशन और सेकंड आ जाता है स्केलेबिलिटी। इनोवेशन अगर अपने बिज़नेस को करने के तरीके में कोई एक नयापन कुछ लेकर के आ नयापन, रहे हैं, कुछ बिल्कुल। नयापन ला रहे हैं, जी। उस वो नयापन जो है लोगों को अच्छा लग रहा है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो वो इनोवेशन में आ जाता है। और उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके साथ एक दूसरी चीज़ जो जुड़ जाती है वो है स्केलेबिलिटी, कि आपके बिज़नेस को आप कैसे हज़ार लोगों से लेकर के लाख लोग, 10 लाख लोग और करोड़ों लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जी। ये चीज़, ये फैक्टर स्केलेबिलिटी आ जाता है। जी। तो जी। डेफ़िनेटली इन दोनों ही फैक्टर्स को लेकर के आगे बढ़ना है उन्हें, तो ये चीज़ें हमारे यूथ तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स उनकी मदद कर रहे हैं। जी। तो जहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर एक वन स्टॉप इंस्टीट्यूशन के जैसे काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनको मेंटरशिप हो गया, उनको फंडिंग फैसिलिटीज़ हो गई, उनको बिज़नेस नेटवर्किंग कराना, ये सारी चीज़ें जो हैं और हमारे ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक सर्कुलर भी निकाला हुआ है जिसमें सभी कॉलेजेस में अब इंक्यूबेशन सेंटर्स को जो है एक तरीके से मैंडेटरी किया गया है। हमारे अपने जबलपुर में भी सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस और ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तो महाकौशल का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी। एक ट्रेंड को बदलने में, स्टार्टअप्स को मदद करने में बहुत सहायक हो रही हैं। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इस फ़ील्ड में, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिन्होंने अभी-अभी स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया या शुरू करने चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं यही एक सुझाव जो है आज युवाओं को और जो हमारे हमें लगभग जिस भी कार्यक्रम में मुझे अवसर मिलता है, जब भी मुझे युवाओं से कनेक्ट होने का अवसर मिलता है, मैं जी। चाहे वो एमएसएमई का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी मंच से, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ क्योंकि अभी आने वाला जो समय है, लगभग हमारा 2030 तक, देश जो है वो स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट और हम चाह रहे हैं कि आप जो हैं, आप जैसे युवा जो भी स्टार्टअप से जुड़ते हैं, वो वाक़ई में उसमें बहुत अच्छा कर सकें। तो एक समय है सभी के लिए कि आप इस सपोर्ट का फ़ायदा उठाएँ। आप अपना कुछ अच्छा बिज़नेस, आप एक अपना अच्छा स्टार्टअप जो है वो शुरू करें, उसमें आप आगे बढ़ें। तो डेफ़िनेटली इस सपोर्ट सिस्टम में जहाँ पे उनको ना पैसे की देखिए एन नंबर ऑफ स्कीम्स हैं इस समय जो गवर्नमेंट चला रही है, जी। जहाँ पर उन्हें फंडिंग्स की भाई आप उस नए बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पैसे की कमी ना आए, हुँ, हुँ। आपको मार्गदर्शन की कमी ना आए, जी। ये सारी चीज़ें आपको लगातार बनी रहें। तो ये इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ये मदद कर रहे हैं, तो इसका बिल्कुल फ़ायदा जो है लगातार युवाओं को बिल्कुल उठाना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में मध्य प्रदेश में जो स्टार्टअप्स हैं, वो कैसे अपना स्थान बना रहे हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? जी, बिल्कुल। देखिए, मैं तो अभी ये देख रहा हूँ लगातार जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में ट्रेंड चल रहा है, हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी में भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हुँ, हुँ। चाहे जैसे कि मैंने कहा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जी, बिल्कुल। स्टार्टअप्स हों, चाहे आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स हों। जी। जैसा कि मैंने अभी-अभी एक एग्ज़ाम्पल लिया था और मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारे जबलपुर के ही हम जो कुछ स्टार्टअप्स देखते हैं, जो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर से भी निकले थे। हमारे रिक्रूटी.कॉम हैं, जो आज लगभग 10 से 15,000 जो है रिक्रूटमेंट प्लेटफ़ॉर्म्स को आज अपनी सर्विस दे रहे हैं। हुँ, हुँ। वो है और एडवर्टो हैं जैसे उन्होंने सबसे पहला बनाया था एक ऐसा डिवाइस जिससे जो है हमारे सारे डिजिटल स्क्रीन बोर्ड्स को जो है क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे लाया जा सके। तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेस्ड जो चीज़ें हैं इस पे काफ़ी बढ़ रहे हैं और हम आगे भी देखते हैं तो जैसे हमारे जो स्टार्टअप इंदौर और वहाँ पर भी हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड इस समय काफ़ी बढ़ रहे हैं। आर्टिफ़िशियल मशीन लर्निंग का युवा काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे हैं और उसकी तरफ काफ़ी प्रेरित हैं। जी। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स को स्थापित करने में क्या चुनौतियाँ हैं और किस तरह उन्हें समर्थन प्रदान किया जा सकता है कि जी, वो काम शुरू करें? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो अगर हम अभी यहाँ पर देखते हैं, जी। पहली चुनौती तो माइंडसेट की थी और मुझे जी, ऐसा लगता बिल्कुल। है कि लगभग पिछले 5 सालों में जिस तरह का काम हुआ है, जी। उसमें चाहे हमारा इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया और हमारे इस तरीके के जो हमारे सिटीज़ हैं उन वहाँ पर काफ़ी काम हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, माइंडसेट का जो पहला बैरियर है, उसको लगातार क्रॉस करने की कोशिश करी जा रही है। माइंडसेट का बैरियर यही था कि पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हुआ करते थे,
जो आज की डेट में जो कभी जॉब सर्चिंग की कोशिश करते थे, अब उनके पास एक और अच्छा ऑप्शन मिल गया है जी, कि बिल्कुल। मैं अपने स्टार्टअप के लिए भी जाऊँ। तो पहला बैरियर तो ये था। सेकंड बैरियर ये था कि मार्गदर्शन का। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगभग अब हमारे मध्य प्रदेश में भी अगर जो है लगभग 54 इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित हो चुके हैं। ओके। ये सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं, मैं क्योंकि इन लगभग इन सभी इंक्यूबेशन सेंटर्स से कहीं न कहीं लिंक्ड हूँ एमएसएमई के कारण। तो हम ये देखते हैं कि आज अब उन्हें जो नेक्स्ट स्टेप रहता था कि गाइडेंस कैसे मिलना है, उनको जो है आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल। तो ये क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बेस्ड भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, हुँ, हुँ। कॉलेजेस में खुल रहे हैं, तो अब बच्चे पढ़ते के साथ ही उन्हें ये गाइडेंस मिल जाएगा, कि मुझे अपना स्टार्टअप कैसे करना है। तो डेफ़िनेटली ये बैरियर भी खत्म हो गया। इसके बाद जो फंडिंग का बैरियर है, तो गवर्नमेंट अपनी एन नंबर ऑफ स्कीम्स जो है हमारे यहाँ पे लगातार चल रही हैं, जिसमें चाहे उद्यम क्रांति है, इसमें जो है आप एक एज़ एन उद्यमी आपको लगभग 50 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। इसके अलावा जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें आप एक अगर अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हैं या सर्विस, तो आपको 20 लाख रुपए तक की ग्रांट, लगभग 50 लाख रुपए तक का ही ओह! उन्हें जो है डेब्ट और डिबेंचर के फॉर्म में मिल सकता ओके, है। जी। तो काफ़ी जो है ये सारे बैरियर्स जो हुआ करते थे, धीरे-धीरे ये बैरियर्स जो हैं खत्म हो रहे हैं। अब जो बैरियर्स हैं वो नॉर्मली यही हैं कि हमें जो युवा हैं, किस तरह से आपको अपने स्टार्टअप शुरू करने के बाद एक सस्टेनेबिलिटी तक पहुँचना, हुँ, हुँ। वो ज़रूर थोड़ा-सा एक बैरियर होता है कि उसमें आपको लगातार लगे रहना है। आपको जैसा कि जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लगभग आपको 1000 दिन तक अगर आप अपने स्टार्टअप को सर्वाइव करा लेते हैं, हुँ, हुँ। तो वो फिर जो स्टार्टअप एक बड़े वेंचर की तरफ मुड़ सकता है। तो वो एक माइंडसेट रखना, एक जी, धैर्य रखना, जी, आगे बढ़ना, ये काफ़ी जी। ये बताइए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप से संबंधित नीतियाँ कौन-सी हैं? बिल्कुल, देखिए जो मैंने कुछ तो आपको अभी ही जी, डिस्कस किया, बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो 2022 में एमपी स्टार्टअप पॉलिसी लेकर के आए हैं, वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बिल्कुल। क्योंकि उस स्कीम में इतनी सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ अप टू जैसे क्या है 15% तक, अगर मान लो किसी स्टार्टअप को किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से या किसी एंजल इन्वेस्टर से, जो कि एक रजिस्टर्ड बस सेबी में होना चाहिए, अगर उन्हें जो फंडिंग मिलती है उसका 15% जो कि 15 लाख रुपए तक जी, जा सकता है, उतना अमाउंट आपको जो है एमपी स्टार्टअप पॉलिसी दे रहा है। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, एमपी स्टार्टअप पोर्टल है। उस पर भी एज मेंटोर हम हैं, तो वहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ मेंटोर्स भी लोगों को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में जैसे ये होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर कोई नया टेंडर आ रहा है, तो उसके लिए भी वहाँ प्रावधान रखे गए हैं कि अगर कोई स्टार्टअप है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें ईएमडी का रिलैक्सेशन जी, है स्टार्टअप्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो और जैसा कि उद्यम क्रांति योजना है, तो चाहे फंडिंग्स हो गई और चाहे अगर हम बात करें मार्गदर्शन की, तो इन बैरियर्स को खत्म करने का काम ये विभिन्न नीतियां हैं सरकार की, और जी। स्टार्टअप इंडिया अपने आप में इतना बड़ा पोर्टल है और इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि ये चीज़ें जो है स्टार्टअप सिस्टम को और इकोसिस्टम को ड्राइव करने में मदद करें। बिल्कुल। ये बताइए कि मध्य प्रदेश में महिला स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कौन-कौन से पहलुओं पर ध्यान केंद्रित ध्यान किया जा रहा है और या बदलते परिप्रेक्ष्य में आप इस पर क्या विचार करते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए ये भी हमारे लिए एक बड़ी बहुत ही मतलब एक मोटिवेट करने वाली बात है। जी, जिन मैंने आपको बताया लगभग 3500 स्टार्टअप्स में से 1400 स्टार्टअप मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, जी। जिसमें कहीं न कहीं फाउंडर या को-फाउंडर एक वुमेन है। हुँ, हुँ। तो देखिए ये जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं और महिला सशक्तिकरण की तरफ भी, ये अपने आप में एक बहुत ही कहीं न कहीं एक प्रभाव आज इसका दिख रहा है। बिल्कुल। वुमेन बेस्ड स्टार्टअप्स भी जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे अपने ही जबलपुर से शुरू हुआ जो एक संस्था है जिसमें जो खासकर से वुमेन्स के लिए काम करते हैं, जिसमें अपने मावे जिनका नाम है, जी, जी, तो जी। ऐसी संस्था भी लगातार सामने आ रही हैं। और गवर्नमेंट भी देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया की, हमारी एक स्कीम है हुँ। जिसमें बेसिकली ये किया जाता है, अगर स्टैंड अप इंडिया नाम से है वो, जी। उस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो है महिलाओं को और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है एक स्पेशल प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें उनको काफ़ी छूट दी जा रही है। साथ ही साथ अगर हम युवा उद्यमी योजना की बात करते हैं,
या जैसे पीएमकेवीवाई जो है हमारा जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें भी अगर हम वहाँ पर भी देखते हैं तो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उद्यम जो योजना है हमारी, तो उसमें भी जो है लगभग अगर एक पुरुषों के लिए अगर 15% है तो उनके लिए 25% तक का जी। जो है सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं डेफिनेटली ड्राइव कर रही हैं और वुमेन्स भी जो हैं काफ़ी मोटिवेट होके बिल्कुल, स्टार्टअप्स और अभी उद्यमिता की तरफ मोटिवेट हो रही बिल्कुल। ये बताइए कि 2022 में नई मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के क्या मुख्य बेनिफिट्स हैं और स्थानीय उद्यमी उससे कैसे लाभ उठा सकते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, 2022 की जो नई नीति बनाई गई है, मैंने अपने पिछले भी जब सेंटेंस में कहा था कि वाक़ई में ये आने वाले समय में उसे इतना सूझ-बूझ के बनाया गया है और लिटरली हैट्स ऑफ वाला नीति है। जी। अगर आप दूसरे राज्यों की स्टार्टअप नीति से देखेंगे, हुँ, हुँ। तो मध्य प्रदेश के लिए वाक़ई में मील का पत्थर साबित होने वाली है स्टार्टअप्स के लिए। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही है कि स्टार्टअप्स के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल मिल जा रहा है उन्हें। जी। उस वन स्टॉप पोर्टल के तहत वो चाहें तो अपने लिए मेंटरशिप देख सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया, किसी को फंडिंग्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। अच्छा, दोनों ये नीति दोनों तरफ से है। यहाँ से स्टार्टअप्स को कनेक्ट कर रही है, वहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी जो हैं, अगर वो भी किसी तरह से अगर स्टार्टअप्स के थ्रू कोई काम कराना चाहते हैं, ऐसा नया या इनोवेटिव काम जी। जो पहले जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेसेस नहीं कर रहे थे, तो वो काम भी जो है वो फ्लोट कर सकते हैं और स्टार्टअप्स के थ्रू करा सकते हैं। जी। फिर उस काम को अगर वो कराते हैं तो स्टार्टअप्स को ईएमडी का रिलैक्सेशन मिल रहा है। उनको जो है किसी तरीके के उनके टर्नओवर्स में रिलैक्सेशन है, साथ ही साथ में उनके एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नए और इनोवेटिव जो आज यूथ हमारा सामने आ रहा है उसको मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। साथ ही साथ 1 करोड़ तक के काम तो डायरेक्टली दिए जा सकते हैं और इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है डिपार्टमेंट्स को कि ये अच्छा काम चल रहा है, एक इनोवेटिव काम है जिससे सरकार की कोई बड़ी अच्छी सुविधा मिल जा रही है, जी, उस काम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। फिर इसके बाद जो है जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लो किसी स्टार्टअप को ऑलरेडी किसी संस्था से भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो है उन्हें फंडिंग्स मिली हुई है, जी, तो उसका 15% भी जो है वो यहाँ से भी ये दे देंगे कि अगर 1 करोड़ का मिला है, लगभग 15 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम एक बेनिफिट जो है उस पोर्टल पे रजिस्टर करके और हमारे जबलपुर के ही कुछ स्टार्टअप्स हैं, अच्छा। जिन्होंने ये बेनिफिट ऑलरेडी उठाया हुआ है ओके। इंक्यूबेशन सेंटर्स की। तो जी, ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो स्टार्टअप पॉलिसी कवर अप कर रही है और इसके लिए जो है एमपी स्टार्टअप ने एक स्टार्टअप सेंटर भी बनाया हुआ है। जी, वो भी सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स को कनेक्ट करने और स्टार्टअप्स को इसी तरह से उनके लिए डे टू डे कुछ ना कुछ नया करता रहता है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को सरकारी समर्थन की ज़्यादा जानकारी के लिए कौन-कौन से स्रोत हैं? और यहाँ तक मतलब कोई अगर जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप्स के लिए तो मैं यही कहूँगा सबसे पहले और जो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो हुँ, वो हुँ। तो स्टार्टअप इंडिया का ही पोर्टल है, क्योंकि वहाँ आपको नेशनली कनेक्ट होने का आपको अवसर मिल जाता है। जी, सेकंड जो है हमारा एमपी स्टार्टअप पोर्टल भी है। जी। एमपी स्टार्टअप पोर्टल पे भी आप जाते हैं तो वही सारे बेनिफिट्स हैं। इवन अभी तो मैं आपको बताऊँ तो अगर कोई नया स्टार्टअप करता है, तो शुरू में एक स्टार्टअप टूल किट भी एमपी अच्छा, स्टार्टअप अरे वाह! भी प्रोवाइड करा रहा है और हमारे जी, साथ जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है वो भी प्रोवाइड करता है कि शुरू में उनको काम कैसे करना है, कुछ जी, फॉर्मेट्स हो गए, हायरिंग के अगर कुछ फॉर्मेट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी उनको वहाँ पर मिल जा रही हैं। अपनी बैलेंस शीट्स बनाने के जी, मेंटोर्स हैं एन नंबर ऑफ, वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। फंडिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो सब। तो स्टार्टअप इंडिया ने खुद अपने आप को एक पूरा स्टार्टअप का ब्रह्मांड बना के रखा है, बिल्कुल। जहाँ से आप स्टार्टअप्स कनेक्ट होते हैं, कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो है विशेष जो खुद भी संस्थाएँ हैं, जी, वो भी इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं मैक्सिमम वो भी अपना वेबसाइट्स बनाए हुए हैं। जी, आईआईटीज़ हैं और आईआईएम्स जैसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस भी अपना एक सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। जैसे कि जी, मैं आईआईटी बॉम्बे के साथ एज़ स्टार्टअप मेंटर हूँ और उनके अभी यूरेका 3 जो प्रोग्राम चल रहा है, जी, तो उसमें स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप भी हमने कंडक्ट किया था। तो लगातार क्या है इस तरीके की हमारे इंडिया के जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को और दूसरे भी जो हैं उनको लगातार ला सकें। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये 2 हैं, आप स्टार्टअप इंडिया पे जाएँ,
तो वहाँ पर और एमपी स्टार्टअप का जो वेबसाइट है, वहाँ से भी काफ़ी सारी बिल्कुल, जानकारियाँ बिल्कुल मिल आपको सकती हैं। वहाँ से आपको उसके बाद शायद कहीं और नहीं जाना नहीं पड़ेगा। जाना पड़ेगा, बिल्कुल। यानी अगर कोई अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो काफ़ी बिल्कुल, सारी फैसिलिटी अब आजकल हर जगह उपलब्ध हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, डेफ़िनिटली, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारियाँ बिल्कुल, धन्यवाद। बाँटने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अग्रांशु द्विवेदी जी से, जिन्होंने स्टार्टअप्स के ऊपर काफ़ी सारी हमें जानकारियाँ दी हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे लाभ आप ज़रूर उठाएँगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।